एवरीवन। हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट है, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में लगभग 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। फिर है एमपी के जबलपुर में के लम्हेटा में भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भू वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों की वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, जो अमेरिकी देश पेरू है, उसमें तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। फिर हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल है, मॉल है, गेमिंग जोन है, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये कहाँ है? हिमाचल में। नेक्स्ट है उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में कवक, शैवाल और इनके लिए लाइकेन के लिए क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है, क्योंकि ये सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत का पहला राज्य बन गया है, इसलिए लद्दाख ने समझौता किया है। हिमाचल के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना ईगो कंपनी ने की है। नेक्स्ट है अपना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सैला मैकॉक रखा गया है। यहाँ की सैला दर्रा के नाम पर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। केंद्रीय मुख्य पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली और वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो काजू वैली वेटलैंड है तमिलनाडु का। काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सौभाग्य योजना घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। दिल्ली, देखो सौर ऊर्जा कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? गुजरात और राजस्थान में, तो इसलिए सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, ये स्कीम के दौरान दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है और यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनः चक्रण करेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित जो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण करते हैं लेकिन सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता लगभग 1.7 मेगावाट होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपना WEF। तो WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु में नागपट्टिनम
में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागपट्टिनम में, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, जो हिमाचल के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य संकटापन्न उत्पादों की रक्षा करना है। तो मंडी जिले में कहाँ, हिमाचल में खोला गया है। नेक्स्ट, उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों की सुरक्षा, मतलब उसका संरक्षण करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम नीचे। तो इसमें 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत लक्ष्य आदि सभी संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित की है। ऐसा करने वाला भारत का यह पहला राज्य बन गया है। अब राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी की गई है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ की है। 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो नीति आयोग ने। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नैनीताल जिले में भारत के सबसे सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो ठीक है, इधर महाराष्ट्र में डीएनए का बना है वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, और इसमें सुगंधित उद्यान बना है उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट है अपना समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो इसलिए तैरता हुआ शहर बना रहे हैं यहाँ पे। और सितंबर 2021 में किन 2 देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया? तो ये है अमेरिका और भारत के बीच। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पावर जो प्लांट कहाँ शुरू हुआ वो आइसलैंड में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? प्राण पोर्टल को। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पाक खाड़ी में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, तो डुगोंग जो है मन्नार की खाड़ी में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए वहीं है तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी तट का पाक खाड़ी क्षेत्र में इसका संरक्षण भी है। फिर नेक्स्ट है जो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशियाई देश, जो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है भारत। ठीक है, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ लगाई है? तो वो विशाखापट्टनम में सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पावर जो पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में चमोली जिला में। अभी हम देख रहे थे सहवाल लाइकेन वगैरह उधर ही बना रहे हैं पार्क, तो हर्बल का पार्क भी उधर ही है। भारत कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत ही है। फिर उसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में थाईलैंड में कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाला सनस्क्रीन को प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन सा देश है जहां सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो थाईलैंड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री ने कहाँ रखी है? तो वो नई दिल्ली में रखी गई है। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है खादी ग्रामोद्योग आयोग व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ठीक है, तो BSF ने KVCI के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया? तो वो पटना में। तो जो गंगा है हमारी, जो गंगा बह रही है वो ऐसे यूपी से बिहार इधर से होती हुई ये नीचे जा रही है। तो
ये बिहार में यहाँ पे बनाया गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है अपना गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में स्थापित की जाएगी। तो ये बिहार पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो पटना में है और ये प्रथम वेधशाला बनाई जाएगी भागलपुर में। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मोक टावर को लॉन्च किया गया है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % की वृद्धि हुई है, तो 125% की, काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये संस्था इसके द्वारा जारी की गई है। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट 2023 को UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो UNGA बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2023 को। तो भारत भी 2023 को मोटे अनाज के तौर पे ही ले रहा है, को वो भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करेगा। जो अभी हम SCO की मीटिंग करेंगे, G20 की मीटिंग करेंगे, तो इन सब में, ठीक है। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण सुरक्षा श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, तो ये है वाटर ब्यूरियल। 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117 है और यह रैंकिंग UN के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट योजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है, तो वो कोलंबिया में सबसे ज़्यादा तितलियों का घर, अलग अलग रंग की तितलियाँ पाई जाती हैं। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक आयोजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है तो भारत का पहला परागण कण पार्क किस राज्य में खोला गया, तो वो उत्तराखंड में नैनीताल में खोला गया। तो पॉलिनेटर पार्क भी बोलते हैं। तो अब उत्तराखंड में कौन कौन से पार्क हो गए, लाइकेन सहवाल वाला, एक हमने हर्बल पार्क देखा था और एक परागण कण पार्क, ठीक है, ये हो गए। भारत में किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाए, तो वो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश की है। ठीक है, फिर उसके बाद किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है, तो वो लखनऊ नगर निगम है। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण जो अनुकूल खादी प्राकृतिक पैंट को किसने लॉन्च किया है, तो वो नितिन गडकरी ने। और आपने देखा होगा तो ये ब्रांड अम्बेसडर भी बने हैं नितिन गडकरी। तो क्यों बने हैं, क्योंकि पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पैंट को इन्होंने लॉन्च किया है। पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागीकट की बर्ड सेंचुरी है, किस में है, ये बिहार में है। तो ये बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित किया गया। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया, तो वह चेन्नई में किया गया। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका था, 2021 के प्रीलिम्स में आया था UPSC में। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया, तो वो गोरखपुर में खोला गया है। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है, वो महाराष्ट्र में की गई है, अम्बोली। नेक्स्ट है किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लेके आया गया, तो वो फ्रांस है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया, तो वो 2020 को जैव विविधता सुपर वर्ष। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला झीम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सिर्फ 12 बायोस्फीयर रिजर्व में के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो पन्ना बन गया है। पन्ना कहाँ पे है? एमपी में, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये 12वां है। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। इतना पता होना चाहिए। फिर 2021 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। द वर्ल्ड ऑफ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों को सर्वाधिक संख्या भारत में है। तो जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या जो है भारत में है। विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान स्टार्ट किया गया था। यह अभियान 20 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। टैगलाइन है, वर्षा के जल संचयन जहाँ भी हो जब भी हो। ये है। फिर है, कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। ये अपना हो गया अपना पर्यावरण का। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।